अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो नेक्स्ट 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक का जो एनालिसिस है, मतलब नेक्स्ट वीक हमारे पास गोल्ड क्या करेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीक जैसा हमने बताया था बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि हमारा बायस बुल था और बुल ही है। कैंडल आपको जो है ना वो बेरिश दिखाई दे रही है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो इसके वॉल्यूम पर भी तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हिट हुई है। ठीक है, इसे हम स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं। तो सप्लाई की वजह से जो है ना अब नेक्स्ट बार भी बुल ही है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो वीकली डेली है ये कंसर्न हमें इससे होना चाहिए एनालिसिस की बेसिस पे, लेकिन चूँकि हम इंट्राडे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना वो 1 आवर 30 मिनट्स 5 मिनट्स पे काम करें। लेकिन फिर भी मैं आपको जो एक इमेज होती है ना, एक बुक कवर होता है, वो आपको मैं जो है ना कंप्लीट करवा देता हूँ। तो वीकली बायस बुल ही है। ठीक है, एक और बात बता दूं कि अक्टूबर की जो क्लोजिंग कैंडल है वो बुल होगी, याद रखना। ये मंथली बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग वीकली बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको वीकली एग्ज़िट करना पड़ता है। तो ये इन्वेस्टिंग या पोजीशन के हवाले से बहुत अच्छी एक चीज़ हो जाती है कि आप वीकली और डेली को भी थोड़ा सा देख लेते हो। डेली पे देखा जाए तो डेली पे हमारे पास लास्ट 3 दिन की 3 बार्स हैं जिन पे स्टॉपिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हिट हुआ है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। और समझ लें कि अगली कैंडल की अगर विक भी नॉर्मल वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्लोज़ हो जाती है 2671 लेवल पे, तो गोल्ड आपका बुल है। लेकिन ये ऊपर सप्लाई है, थोड़ी सी सप्लाई हिट होगी, वो आपको मज़ीद मैं बता देता हूँ। 4 आवर की मैं बात करूँ ना, तो 4 आवर पे यार हमारे पास ये जो लेवल है ना, ये 2603 का। अब ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है 2602 की, ये लाइन के ऊपर लिक्विडेशन पड़ी हुई है, इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है, इसके नीचे सप्लाई है। अगर कोई कैंडल जो है ना वो यहाँ पे आके क्लोज़ होती है, कैसे क्लोज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ भाईजान। ये देखें, ये देखें भाई, चलो कैंडल तो जैसी भी बनी है, लेकिन अगर भी कैंडल ऐसे क्लोज़ होती है कि उसकी बॉडी यहाँ पे रहती है और जो उसकी विक है ना वो नीचे इस लाइन के थोड़ी सी नीचे आ जाती है, तो बस समझ लें कि जो है ना वो सप्लाई मिटिगेटेड हो गई है। अब आगे जो है ना वो बाय की पोजीशन है, फिर यहाँ से आगे बाय आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, मज़ीद मैं आपको जो है ना वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लेवल जो है, ये लेवल हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, याद रखिएगा 2605 का लेवल है। ठीक है, अब आगे जो है ना मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी तो 4 आवर पे है ना, ये जो सप्लाई मैंने ड्रा की हुई है ये 1 आवर की है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे 1 आवर की। अगर 1 आवर में देखा जाए तो ये हमने डिमांड एरिया ड्रा किया हुआ है और ये ऊपर सप्लाई एरिया है। ठीक है, अब मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा ना इसके बारे में गाइड कर देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे के लिए ये चीज़ बहुत स्पेसिफ़िक होती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये हमारे पास जो एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया, इनकी लिक्विडिटी तो ग्रैब हो चुकी है। अब ये रीसेंट एरिया है, अब इसकी अभी तक जो है ना वो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई। अब नेक्स्ट जो है ना वो मार्केट क्या करेगी वो मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। ठीक है, डिमांड एरिया का जो है ना वो मैं आपको सही तरह बताता हूँ कि मार्केट क्या करेगी। अब देखें, मंडे को भी तो न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी न्यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, कैंडल्स डेली पे बनेगी लेकिन उनकी विक नहीं होगी। अब देखें कि क्या होगा कि मार्केट यहाँ से इस एफवीजी को जो है ना वो रिस्पेक्ट करेगी। अगर इस एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करती तो ये एक माइनर सी सप्लाई है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं वो रिस्पेक्ट करेगी। रिस्पेक्ट करके ना तो यूँ नीचे आएगी, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देगी और फिर यूँ आएगी। अब यहाँ पे जो है ना वो क्या सिनेरियो बनना चाहिए जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हमें कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे एक कैंडल बने ऐसी करके और उसकी विक नीचे हो। ठीक है, ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी बॉडी इसके नीचे क्लोज़ हो चुकी है, तो ये वैलिड नहीं होती, इनवैलिड होती है। अब इस तरह की कैंडल बनती है तो ये वैलिड है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, आपने आगे फर्दर
फर्दर जो आपके एंट्री स्ट्रेटजीज़ हैं उन पे आपने अप्लाई करके यहाँ से आपको 1:2, 3, 4, 5 तक का जो रिवार्ड है ना वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे एंट्री वगैरह ना वो आपने करनी है। अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता है कि लाइव आने का, तो मैं आपको मज़ीद एंट्री मॉड्यूल बता दूंगा कि एंट्री वगैरह आपने कैसे करनी है। ठीक है, ये एक चीज़ जो है ना वो कंफर्म हो गई है। अब मैं उसके बाद मज़ीद आपको जो है ना वो बताता हूँ कि सप्लाई पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। अगर तो मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करती, एक मिनट, मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करती, और डायरेक्ट इधर चली जाती है। ठीक है, इधर से पुल बैक लेती है तो आप फिर भी 1:2 ले सकते हैं। लेकिन सिनेरियो क्या बनेगा कि मार्केट यहाँ से पुल बैक थोड़ा सा लेके दोबारा यहाँ से जाएगी। अब जब यहाँ पे जाएगी ना, तो यहाँ पे वही सिनेरियो कैंडल ऐसी बननी चाहिए, उसकी बॉडी इस लाइन से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी इस लाइन से नीचे है तो फिर बस आप समझ लें कि हमारा ये सेटअप इनवैलिड है, सप्लाई ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई आप FVG ढूंढें या जो भी ब्रेक के ब्लॉक जो भी आप ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढें और अपनी बाई साइड की एंट्री ले लें। ठीक है, लेकिन एक आइडियल सिनेरियो क्या बनता है, क्योंकि न्यूज़ तो नहीं है ना, जब न्यूज़ नहीं है तो कोई ना कोई एंट्री सिनेरियो हमारे पास होना चाहिए। ये जो है ना, ये मैंने अल्टरनेटिव सिनेरियो आपको बताए हैं, लेकिन क्या हो सकता है, जो एक एग्जैक्ट सिनेरियो है जिसके 80% चांसेस हैं, मार्केट इसको टैप करेगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी लिक्विडेशन लेगी। ठीक है, यहाँ पे टैप करेगी, कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनाएगी। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल बनी है, रिजेक्शन कैंडल से डायरेक्ट ऊपर गई है, यहाँ से आके इसने थोड़ा सा नीचे मूव किया है, 1:1 कह लें या 1:2 आप अपने हिसाब से कर लें। दोबारा वहाँ से ऊपर गई है, इसको ब्रेक कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रीवियस वीक का जो हाई था वो भी ब्रेक हो जाएगा, और मज़ीद जो है ना वो हमारे पास बुल मार्केट आ जाएगी। अब देखें कि हमारे पास क्या होगा कि जब यहाँ पे कैंडल क्लोज़ हो जाएगी ना, बड़ी सी कैंडल क्लोज़ हो सकती है या व्हाट्सएवर, बस कैंडल क्लोज़ होनी चाहिए इसके ऊपर नॉर्मल वॉल्यूम के साथ, जिसे हम कहते हैं हाई वॉल्यूम, मतलब अल्ट्रा हाई नहीं, नॉर्मल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखें आपने क्या करना है, आपने इसके नीचे ना कोई रीसेंट FVG या कुछ भी ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जो भी हैं, जिस टाइप के भी आप जो है ना वो ट्रेडर हैं, प्राइस एक्शन के हैं, SMC हैं, ICT हैं, जो भी है ना, तो उस लिहाज से आपने नीचे कुछ फाइंड करना अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ना, ये आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड कर लेंगे, वहाँ पे ये रीटेस्ट करेगी और बूम ऊपर। फिर उसके बाद मज़ीद आगे सिनेरियो होंगे, वो जो है ना अगले हफ्ते आपको मैं गाइड कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो सिनेरियो बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट वीक आपने ट्रेड कैसे करनी है। कोशिश करें कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, न्यू ट्रेडर हैं, तो आप मंडे वाले दिन ट्रेड ना लें। ठीक है, मंडे वाले दिन चांस नहीं है कि कोई भी सप्लाई ब्रेक होगी। ठीक है, चांस है कि डिमांड को रीटच हो शाम न्यूयॉर्क के एंड तक ना, उसके बाद ट्यूसडे को हो सकता है कि आगे मज़ीद हो। तो अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो कोशिश करें कि ट्रेंड के साथ चलें, जो रिट्रेसमेंट है उसको ट्रेड आप ना करें। ठीक है, बाकी एंट्री वगैरह जो आपकी एंट्री मॉड्यूल हैं वो यहाँ तो 5 मिनट होने चाहिए। ठीक है, 3 मिनट अगर आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, लेकिन 5 मिनट जो है ना वो एक ऑप्टिमम है, यहाँ इतना बहुत होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को लेके हाँ, मंडे को तो कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी नहीं है, मतलब एक सिंपल कैंडल बनेगी डेली बायर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो वेडनेसडे वाले दिन रात को FOMC है, बस इससे आपने पीछे रहना है, ख़ासकर जो यूरो USD जो है ना वो उसको ट्रेड करते हैं, इससे आपने दूर रहना है। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे फ्राइडे है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये न्यूज़ क्या करने वाली हैं। ठीक है, FOMC जो है ना वो अगर कुछ सपोर्ट लेवल होगी तो ये विक लगाएगी, ये ऊपर जाएगी, मतलब इसका हम कुछ नहीं कह सकते, ये मैनिपुलेशन है, समझ लें सिर्फ मैनिपुलेशन है। न्यूज़ के जस्ट 20 या 15 सेकंड्स के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसकी, ये हमारे पास आ जाता है थर्सडे की न्यूज़ की। थर्सडे 4 न्यूज़ हैं,
कोर CPI इम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ट्राई करें कि आप इसमें कोई होल्डिंग वगैरह ना रखें, क्योंकि ये आपको एसएल हिट करेगी। इनकी डाटा आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप बाय में जाना है या सेल में जाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्राइडे को 2 एक और PPI की। इसमें अगर आपने अपनी पोजीशन रखनी है तो रख लें, उम्मीद है कि ये हमारे फेवर में जाएगी। लेकिन न्यूज़ का पता जो है ना, वो न्यूज़ के टाइम चार्ट देख के लगता है कि अब मैनिपुलेशन होगी या नहीं, मतलब वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, स्टॉप लॉसेस पर, ये सारी चीज़ें जो है ना फिर चार्ट देख के पता चलता है। तो मैं आपको फर्दर डेली बेसिस पे कुछ शॉर्ट्स, नहीं तो कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं शॉर्ट्स वगैरह, वहाँ पे मैं आपको अपलोड कर दिया करूँगा, या कुछ भी आपको जो है ना ऐसा डाटा प्रोवाइड कर दिया करूँगा कि जो आपको पता होगा कि भाई हमने ट्रेड रखनी है इस टाइम पे, लीव करनी है, एग्ज़िट करनी है, या न्यूज़ के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इस हफ्ते भी उम्मीद है कि मार्केट अच्छी रहेगी। बाकी चलें, ठीक है, होती है मुलाकात फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।